हेलो क्लास 10th के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो क्लास 10th साइंस का एग्ज़ाम 25 फरवरी को होने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और ज़्यादातर चीज़ें आप रिवाइज़ कर लोगे इसी एक वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो 60 to 70% मार्क्स आराम से ऑब्टेन कर सकता है, और जो पढ़ाई किया है साल भर उसको बेहतर से बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन करने में ये वीडियो बहुत मददगार होने वाला है। सबसे बड़ा टास्क क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए आता है फिगर का, कि फिगर कैसे बनाएं। तो क्या कौन सा फिगर इम्पॉर्टेंट है और कैसे बनाना है उसका डिस्कशन मैं इसके साथ साथ कर रहा हूँ। तो आप आसानी से फिगर को ड्रा कर सकते हैं। आप किताबी कीड़ा मत बनिए। किताबी जो डायग्राम होता है बहुत टफ होता है। जो डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई दुनिया का माई का लाल आपका गलत नहीं काट सकता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट बनने की राह पर हैं, आर्टिस्ट बनने की राह पर नहीं हैं कि एकदम सेम टू सेम ड्रा कर दें। आपको कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, लाइव प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिगर कौन सा है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए ये माउथ, टीथ, टंग, एपिग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस इसमें दिखा रहा है, लेकिन एपिग्लॉटिस यहाँ पे है नहीं। एपिग्लॉटिस ये होता है बेटा, देखो ये फिगर गलत है। एपिग्लॉटिस ये होता है जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऐसे फिगर होता है। ट्रैकिया का फिगर ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, और ट्रैकिया में हाफ सी शेप स्ट्रक्चर ऐसे होता है। क्लियर? और ये आपका ये हो गया ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, एपिग्लॉटिस। ये है एपिग्लॉटिस। क्लियर? ये है नेजल चैम्बर यानी नाक का चैम्बर। ये है ओरल कैविटी यानी मुंह में जो जगह है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। एकदम आसान फिगर है। इसको ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको लेके आओगे ऐसे, और ऐसे ऐसे से करके बस ऐसे ले आना है, हेड बना देना है ऐसे, और बहुत आसानी से ये फिगर बन जाता है। ऐसे खींचना है, ऐसे पेट ड्रा करना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे आसानी से बन जाएगा। उसके बाद में इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से एक पत्ती बना देना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से यहाँ पे लीवर बना देना है। और लीवर बनाने के बाद में दोनों पार्ट से एक एक डक्ट निकालना है। एक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकालना है, उसके बाद में ले आकर के यहाँ पे मिला देना है। इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जब ओपन हो गई हिपैटिक डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट में आ करके, तब इस डक्ट को बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। तो आपसे पूछे बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कहोगे लीवर में होता है। अगर ये पूछे कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो कहोगे गॉल ब्लैडर में होता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो कहोगे स्टमक में स्टार्ट होता है। अच्छा, स्टमक में क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टमक में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन कैसा एंजाइम है, एक्टिव की इनएक्टिव, तो कह दीजिएगा इनएक्टिव। यानी जब एंजाइम रिलीज होता है तो इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव। और इस इनएक्टिव एंजाइम को यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कौन बदलता है, HCl। तो पेट में क्या होता है, HCl होता है, और पेप्सिनोजन होता है, जिसको पेप्सिन में HCl बदल देता है। ठीक, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे माउथ के अंदर। कैसे हो करता है, क्योंकि इसमें होता है सेलाइवरी ग्लैंड, और सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है सेलाइवा, और सेलाइवा में होता है सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज, और सेलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, आपके माउथ में, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है पेट में। अभी बचा है क्या, आपका लिपिड। तो लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, बाईपोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। जैसे इसका हेड और टेल। ये टेल जो है, देखो बहुत आसानी से समझाऊंगा। ये टेल क्या है, इस टेल को कहते हैं, अगर एक को मैं जूम कर दूं तो ऐसे होता है। ये हेड है,
और ये टेल है। इसका डाइजेशन न पेट में होता है न मुंह में होता है, डायरेक्ट इसका डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से, यानी पानी से डरने वाला, ये गोला बना लेता है। तो जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका काम, इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता है, इस पर इफेक्ट नहीं होता है। तो होता क्या है, इस लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल जूस स्टोर होता है गल ब्लैडर में, वो बाइल जूस आता है। तो बाइल जूस का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन। आपसे पूछे बाइल जूस का काम क्या है तो कहोगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है बताओ। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल इस तरीके से गोला बना के बैठे हुए हैं, जो बाइल जूस है, क्लियर, यहाँ से बाइल जूस जो आएगा वो इसको इमल्सीफाई कर देगा, यानी ऐसे अलग अलग कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो ये पहुँच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपके पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं। तो आपके पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सा होगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट करवाता है आकर के इंटेस्टाइन में। और पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि लिपिड का डाइजेशन, यानी इस फॉर्म में अब लिपिड आ चुका है, इसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन का डाइजेशन आपका पेट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी आपके पैंक्रियाटिक जूस में होता है, जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हो, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप इतना बना देते हो मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो है अगला, वो है हार्ट का, वो है हार्ट का, जिसको देख करके अच्छे परेशान हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है। तो ये बेस्ट फिगर मैं बना रहा हूँ, जो कि सिंपलेस्ट है और सबसे आसान है। इस तरीके से करना है और इसको ले आकर के यहीं से मोड़ देना है, बस यहाँ से लेके आना है ऐसे, क्लियर, यहाँ पे रोक देना है और इसको यहाँ से लेके आना है ऐसे, यहाँ पे रोक देना है, यहीं से इसको मोड़ देना है, बस इसको गोला ऐसे करना है, ऐसे लेके आना है, इधर की तरफ ऐसे मोड़ देना है और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे तिरछा तिरछा करते 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 ला के मिला दिया, ये हो गया। उसके बाद में इसको ऐसे लेके आना है, हल्का सा इसको भी मोड़ना है, क्लियर। उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, रुको, इसको भी ऐसे लेके आके मिला देंगे। यह हो गया आपका हार्ट। इन्फीरियर वेना कावा आप यहाँ दिखा दोगे या आप समझाने के लिए यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फीरियर वेना कावा, और ये है आपका सुपीरियर वेना कावा, क्लियर। ये है कोरोनरी वीन, जो कि पूरे हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट ऑरिकल में लेकर के आती है। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये आपका सुपीरियर वेना कावा। और यहाँ से निकलता है सिस्टमिक एओर्टा, और सिस्टमिक एओर्टा आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे यूं एंड यूं, ऐसे, क्लियर, सिस्टमिक एओर्टा। और ये यहाँ से आपका क्या निकलता है, पल्मोनरी एओर्टा। तो यहाँ पे मैं लंग बना देता हूँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, बस ऐसे कर देना है, आपका लंग बन गया। और ये आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, ये इस तरीके से। तो कितनी पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, 2, एक ये एक ये। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड, सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और 2 पल्मोनरी वीन यहाँ से निकलेगी, 2 पल्मोनरी वीन यहाँ से निकलेगी, और चारों की ओपनिंग आकर के यहाँ पे हो जाती है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में चारों पल्मोनरी वीन की ओपनिंग हो जाती है, और पूरी बॉडी में ये वीन ऐसी वीन है जिसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूरी बॉडी में वीन कहीं भी हो तो डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। ये आपका हार्ट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो लंग का स्ट्रक्चर है ये। लंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, वही अभी बनाया था मैं,
ऐसे कर देंगे। अगर लंग का स्ट्रक्चर पूछता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इतना कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ऐसे ले आकर के ऐसे मिला देंगे और ऐसे ले आकर के ऐसे थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे, क्योंकि आपका हार्ट इसी में धंसा होता है। क्लियर? ये फिगर आपको याद होने चाहिए। और नॉमेनक्लेचर आप यहाँ से देख लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे फिगर याद करना है। ठीक है? न्यूट्रिशन पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पढ़ लेना है। हेटरोट्रॉफिक में आप ह्यूमन का पढ़ ही रहे हो, ऑटोट्रॉफिक में प्लांट का पढ़ लोगे। यानी कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस आप पढ़ लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेशन में एरोबिक एंड एनारोबिक, ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन क्या है पढ़ लोगे। व्हेन ब्लड कम्स ट्वाइस इन हार्ट बिफोर पंपिंग, यानी बॉडी को ब्लड जाने से पहले हार्ट में 2 बार आए, उसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि एक बार ब्लड पूरी बॉडी से यहाँ आता है डीऑक्सीनेटेड और यहाँ से लंग को जाता है, फिर लौट करके हार्ट को आता है, फिर बॉडी को जाता है, इसीलिए कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन, तो फॉर फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम क्या करती है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो जाइलम क्या करती है? अपने आप पानी का ट्रांसपोर्टेशन, या आप कह सकते हो पानी के साथ साथ क्या, कुछ मिनरल्स जमीन से लेकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, पत्तियों में, लीव्स में पहुंचाता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, नेफ्रॉन का डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए मैं सिंपली बना दे रहा हूँ। ये है आपका नेफ्रॉन का डायग्राम, एकदम आसान बना रहा हूँ बेटा। आप ऐसा बना रहा हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका अफरेंट आर्टेरियोल, ये है आपका इफरेंट आर्टेरियोल। जो इधर वाली है उसको थोड़ी सी चौड़ी बनाएंगे, इधर वाली को थोड़ी सी पतली बनाएंगे। आने वाले का रास्ता मोटा है, जाने वाले का रास्ता पतला है। और ये है कैपिलरी, इसको बोलते क्या हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? जो अफरेंट आर्टेरियोल है वो 50 कैपिलरी में टूट जाता है। कितनी कैपिलरी में? 50 कैपिलरी में टूट जाता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और फिर से ये रीज्वाइन होकर के क्या बना लेता है? इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, आ से आता है, ई से जाता है। क्लियर? और उसके बाद ये है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। फिर ये आपका लूप ऑफ फिनले स्टार्ट हो गया। ये डिसेंडिंग लूप होता है। फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ फिनले होता है। ये आपका बन गया आपका क्या? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक, ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे पतला बना दे रहा हूँ। ये आपका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है आपका लूप ऑफ हिनले। कैसा लूप ऑफ हिनले? डिसेंडिंग लिख दोगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। और ये क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। और ये है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी यहीं पे कलेक्ट होगा जा करके, जो भी फिल्ट्रेट फाइनली जाएगा यहीं पे कलेक्ट होकर के यूरिन बनेगा। तो ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक नेफ्रॉन अगर आपको आता रहेगा तो आसानी से आप समझ सकते हो। If you need this type of videos, then please like, subscribe and comment, and suggest me in comment box that yes, you need this type of more videos for your proper preparation. Thank you so much.